नमस्कार मित्रों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मैं कर्मवीर आजाद ISJMT इंडिया 1 यूट्यूब चैनल, जो कि इंडियन सोशल जस्टिस मिशन द्वारा संचालित, इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की कुछ छुई कुछ अनछुई कहानियों को लेकर के आपके समक्ष परोसने का काम करता हूँ। जैसा कि मित्रों आपको पता है, पूर्व की एपिसोड में मैंने बताया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराजा बड़ौदा गायकवाड़ जी के यहाँ नौकरी करते थे और किस तरीके से रूढ़िवादी मानसिकता के लोग, जातिवादी और मनुस्मृति के आधार पर संचालित इस विधान के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा में नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नौकरी छोड़ करके, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नौकरी छोड़ करके गए तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। 2 फरवरी 1913 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का परिनिर्वाण हो गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय मुंबई चले गए। उसी के अनुक्रम में मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत ईमानदार और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ईमानदारी और जिम्मेदारी के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराजा बड़ौदा के महाराज के यहाँ जो नौकरी करते थे, वो जो स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको जो पैसा मिला था, उस ऋण से वो उऋण होना चाहते। लेकिन मजबूरी उनकी यह थी कि जातिवादी व्यवस्था, ये जातिवादी सोच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वहां नौकरी नहीं कर। इसी के अनुक्रम में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो है उस जाति व्यवस्था को छोड़ करके वहां से वो 11 नवंबर 1918 में स्वीडन हम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां पे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने और वहां पर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को छुआछूत का वो काला दाग नहीं छू। जब छात्रों को पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत समाज से आते हैं, तो वहां पे छात्रों ने विरोध कर दिया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के क्लास में वो पढ़ने नहीं जाते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जब क्लास में वो पढ़ने नहीं जाते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मजबूर हो गए थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निरंतर प्रतिदिन अपने क्लास में जाते। कुछ छात्र ऐसे थे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पढ़ते थे, लेकिन बाहर मनुवादी व्यवस्था, लोगों को ये लगा कि अगर हम अंबेडकर से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस कड़ी में कुछ जब छात्र पढ़ते थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाने की जो शैली थी, कुशल शैली से जो छात्र अच्छा पढ़ने लगे, तो धीरे धीरे ये चर्चा का विषय पूरे कॉलेज में हो गया। पूरे कॉलेज में यह चर्चा बन गई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शैली इतनी अच्छी है और इतनी सुंदर है कि उनकी पढ़ाई हुई चीज कोई भूल ही नहीं पाता। उनका अध्ययन कराया हुआ बच्चा कभी भी अध्ययन से दूर नहीं और उसको बहुत आसानी से समझ में आता। तो धीरे धीरे करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के क्लास में वापस से वो बच्चे आना शुरू हुए और पहली बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान ने छुआछूत की और धर्म की इस बीमारी से मुक्ति दिया। पहली बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब
उस कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो पहली बार उनको लगा कि यह जो धर्म है और जो छुआछूत की जो बीमारी और जो ये मनुवादी व्यवस्था है वो पराजय हुई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पहली बार विजय हुई। लेकिन मित्रों यही नहीं रुका, उनके जितने सहकर्मी अध्यापक थे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बहुत ईर्ष्या रखते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ वो बैठना नहीं पसंद करते थे, लेकिन किन किन परिस्थितियों में फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते थे और बच्चों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ में जब अध्ययन किया तो उनको बहुत ज्ञान मिला। इसी क्रम में मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस कॉलेज से कुछ धन अर्जित किए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस कॉलेज से कुछ धन अर्जित किया। उस धन से बाबा साहब अंबेडकर की जो इंग्लैंड की शिक्षा अधूरी रह गई थी तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस धन को अपने शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया। अंतोगत्वा बाबा साहब 5 जुलाई 1920 को नौकरी छोड़ करके इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लैंड में जा करके अपनी शिक्षा पूर्ण की। हाँ मित्रों, तो चलते चलते मैं कर्मवीर आजाद आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।